Subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों। ऐसे कितने ही स्कूल होते हैं जिनके पीछे कई राज छुपे होते हैं। आपके स्कूल की भी कोई ना कोई तो डरावनी कहानी ज़रूर रही होगी जो आपने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी। ऐसे ही किस्से और कहानियों में एक स्कूल की कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप रात को आराम से सो सके। तो चलिए कर दीजिए लाइट्स ऑफ और शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे मसूरी शहर में बने एक बहुत पुराने और मशहूर बोर्डिंग स्कूल की है, जिसका नाम श्री कालीचरण सिंह बोर्डिंग स्कूल था, जिसे सन 1952 में श्री कालीचरण सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह स्कूल मसूरी का सबसे मशहूर और बड़ा स्कूल था। वहाँ के आसपास रहने वाले लोग हमेशा उस स्कूल की तारीफ किया करते थे। आज भी वहाँ के लोग इस स्कूल का नाम लेते हैं, लेकिन तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि किसी को श्राप देने के लिए। कुछ सालों पहले इस स्कूल में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। दुनिया को पता लगा कि इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ा करते थे, कई महीनों से एक एक करके गायब होते जा रहे थे। इसी केस को सुलझाने के लिए मसूरी पुलिस एक डिटेक्टिव को अपॉइंट करती है, जिसका नाम करण रावत था, लेकिन लोग उसे डिटेक्टिव के कहकर बुलाते थे। डिटेक्टिव के सीधे सिटी हॉस्पिटल जाता है, जहां राज नाम का एक लड़का एडमिट था, जो कि उसी स्कूल में पढ़ा करता था। एक रात पहले राज को उसके टीचर्स ने बेसमेंट के कॉरिडोर में बुरी हालत में बेहोश पाया और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने बताया कि राज कोमा में जा चुका है। अब उसे होश कब आएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राज बेसमेंट में करने क्या गया था, जबकि वहाँ किसी का भी जाना मना था। डिटेक्टिव के वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उस टीचर से मिलता है जिसने राज को स्कूल से हॉस्पिटल पहुंचाया था। उस टीचर का नाम शिव कुमार था। वह हिंदी के टीचर थे। डिटेक्टिव के मिस्टर शिव कुमार से राज के बारे में पूछता है तो शिव कुमार उसे बताते हैं कि राज 10वीं क्लास का स्टूडेंट है और वह अपनी क्लास का टॉपर भी है। डिटेक्टिव के उससे पूछता है कि क्या आपने कल उधर किसी और को भी देखा था? जी नहीं, वहाँ और कोई नहीं था, शिव कुमार जवाब देता है। डिटेक्टिव के उससे बेसमेंट के बारे में पूछने ही वाला होता है कि तभी वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है, जिसका नाम लाल चरण सिंह था, जो कि कालीचरण सिंह का पोता था, जिसे लोग एलसी सिंह भी बोलते थे। वह डिटेक्टिव के को बताता है कि स्कूल का बेसमेंट मेरे दादाजी के समय से ही बंद है, वहाँ किसी का भी जाना मना है। क्यों मना है वहाँ जाना किसी का? ऐसा क्या है वहाँ पे? डिटेक्टिव के एलसी सिंह से पूछता है तो बदले में एलसी सिंह कहता है कि वो दरअसल मेरे दादाजी के समय यहाँ तंत्र विद्या भी पढ़ाई जाती थी। उस विद्या के टीचर को सभी तरह के तंत्र आते थे और वह काला जादू भी जानता था। उसने मेरे दादाजी को कहा था कि अगर आपको अपने यह स्कूल को मशहूर करना है तो आपको काले जादू का इस्तेमाल करना चाहिए, पर मेरे दादाजी ने उसे मना कर दिया और उसे स्कूल से निकाल दिया। उस टीचर को मेरे दादाजी का ना कहना पसंद नहीं आया और उसने स्कूल के बेसमेंट में ही अपनी जान दे दी। तभी से जो इंसान बेसमेंट में जाता था तो वह गायब हो जाता था और फिर उसका कोई पता नहीं चलता था। इसी वजह से मेरे दादाजी ने सबके भले के लिए बेसमेंट को बंद कर दिया और किसी का भी वहां जाना मना कर दिया गया। डिटेक्टिव के उस तंत्र विद्या के टीचर का नाम एलसी सिंह से पूछता है, पर एलसी सिंह को भी उस टीचर का नाम नहीं पता था। डिटेक्टिव के फिर स्कूल जाता है और वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करने लगता है। उसे मालूम पड़ता है कि
वहाँ के रहने वाले लोगों को अक्सर शुक्रवार यानी फ्राइडे को आधी रात को स्कूल के बेसमेंट से किसी के कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है। डिटेक्टिव के फिर वहाँ किसी ऐसे इंसान की पूछताछ करने लगता है जो लगभग 80 से 85 साल का हो। तभी उसे एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसका नाम रामलाल था, जो कि 1955 में उस स्कूल में ही पढ़ा करता था। वह उधर ही रहता था और अभी तक जिंदा भी था। डिटेक्टिव के उसके घर जाने ही वाला होता है, तभी उसे स्कूल से फ़ोन आता है जो कि उसके जूनियर मिस्टर अनुज का था, जिसे डिटेक्टिव के ने स्कूल में उस तंत्र विद्या वाले टीचर के बारे में पता करने के लिए भेजा था। अनुज डिटेक्टिव के को बताता है कि उस टीचर का नाम उसे पता चल चुका है, जो कि स्कूल में कभी तंत्र विद्या पढ़ाया करता था। वह डिटेक्टिव के को बताता है कि स्कूल की पुरानी फाइल्स में उस तंत्र विद्या वाले टीचर की भी फाइल दबी हुई थी। डिटेक्टिव के तुरंत वहां स्कूल पहुंच जाता है और अनुज से उस टीचर की फाइल लेकर पढ़ने लगता है। उस फाइल में लिखा हुआ था उस टीचर का नाम श्री राहुल सन था। वह बनारस के रहने वाले थे और वह अनाथ भी थे। उनकी शादी हो रखी थी। उनकी बीवी बनारस में रहा करती थी और उनके 2 लड़के भी थे, और इसके साथ उनके घर का पता भी उस फाइल में लिखा हुआ था। डिटेक्टिव के यह फाइल प्रिंसिपल एलसी सिंह के पास लेकर जाता है और उससे पूछता है कि आप तो कह रहे थे कि आपको उस तंत्र विद्या के टीचर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो फिर ये फाइल कहाँ से आई? तो एलसी सिंह उसे जवाब देता है, अरे वो दरअसल मैं भूल गया था, माफ़ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। तभी डिटेक्टिव के प्रिंसिपल से पूछता है कि कौन से कमरे में राज रहा करता था। तो एलसी सिंह अपने चपरासी को कहता है कि अरे मोहनलाल, जाओ जाके साहब को राज का रूम दिखाओ। एलसी सिंह के कहने पर मोहनलाल डिटेक्टिव के को राज के रूम तक ले जाता है। वहां जाके डिटेक्टिव के सबसे पहले राज के रूममेट राहुल से मिलता है और उससे पूछताछ करने लगता है। वह राहुल से पूछता है, उस रात तुम कहाँ थे जब राज के साथ वो हादसा हुआ? राहुल कहता है, जी मैं यहीं कमरे में था, मैं उस वक्त सो रहा था। तो डिटेक्टिव के राहुल से पूछता है कि क्या तुमने राज को रूम से बाहर जाते हुए नहीं देखा था? तो राहुल जवाब देता है, जी हाँ, मैंने देखा था और मैंने उससे पूछा भी था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने मुझे कहा था कि मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। डिटेक्टिव के फिर राहुल से पूछता है, तुम राज को कब से जानते हो? राहुल जवाब देता है, जी मैं उसे 8th क्लास से जानता हूँ, हम तब से रूममेट हैं। राज का एडमिशन 8th क्लास में ही हुआ था। तब डिटेक्टिव के उससे कुछ और पूछता, उससे पहले वहाँ प्रिंसिपल एलसी सिंह आ जाता है और डिटेक्टिव के को रोक देता है और डिटेक्टिव के को कहता है कि आप इस तरह हमारे स्टूडेंट से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। तब डिटेक्टिव के उसकी बात मानकर उससे माफ़ी मांगता है और प्रिंसिपल एलसी सिंह को बताता है कि उसे इस केस को सॉल्व करने के लिए कुछ हफ्ते यहीं स्कूल में रहना पड़ेगा और प्रिंसिपल को उसकी बात माननी पड़ती है। डिटेक्टिव के अपने जूनियर अनुज को बनारस जाने को कहता है, जहां उस तंत्र विद्या के टीचर का घर था। वह कहता है कि तुम उधर जाके इस टीचर की फैमिली से मिलो और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे भेजो। अनुज वहां से चले जाता है। डिटेक्टिव के फिर प्रिंसिपल एलसी सिंह से उन लोगों की लिस्ट मांगता है जो आज तक इस स्कूल से गायब हुए थे। तभी प्रिंसिपल मोहनलाल को कहता है, जाओ जाके वो फाइल साहब को दे दो। मोहनलाल फाइल लाकर डिटेक्टिव के को दे देता है और डिटेक्टिव के उस फाइल को पूरी रात जाग कर पढ़ता है। पूरी रात उस फाइल को पढ़ने के बाद डिटेक्टिव के को मालूम पड़ता है कि आज तक जितने भी लोग उस स्कूल से गायब हुए थे उनमें से ज़्यादातर स्कूल के बच्चे ही थे। उस लिस्ट में कुछ टीचर्स का भी नाम था जो कि श्री कालीचरण सिंह के टाइम पर गायब हुए थे। डिटेक्टिव के
उन सभी बच्चों के बारे में स्कूल्स के टीचर से पूछताछ करने लगता है, तो उसे मालूम पड़ता है कि जितने भी बच्चे अभी तक उस स्कूल से गायब हुए थे वह सारे बच्चे 10th क्लास के बी सेक्शन के थे और वह अपनी क्लास के टॉपर्स भी थे। तभी शिव कुमार डिटेक्टिव के को बताता है कि राज भी अपनी क्लास का टॉपर है और वह 10th बी में ही पढ़ता है। यह बात सुनकर डिटेक्टिव के को लगता है कि हो ना हो इस स्कूल के बेसमेंट से ही इन सभी केसेस का ताल्लुक है। वह प्रिंसिपल एलसी सिंह से बेसमेंट में जाने की परमिशन मांगता है, तो एलसी सिंह उसे साफ साफ मना कर देता है, यह कहकर कि मेरे दादाजी ने बेसमेंट में किसी का भी जाना मना किया हुआ है, तो मैं आपको वहां जाने नहीं दे सकता। तभी डिटेक्टिव के एलसी सिंह को कहता है कि मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से आप मेरी इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ा रहे हो। कल मुझे राहुल से बात करने से मना कर दिया और आज बेसमेंट में जाने से मना कर रहे हो। आपको भी पता है कि इन सभी केसेस का राज उस बेसमेंट में ही छुपा हुआ है। बदले में एलसी सिंह डिटेक्टिव के को कहता है, एक काम कीजिए, आप राहुल से बात कर लीजिए, पर मैं आपको बेसमेंट में नहीं जाने दूंगा। यह कहकर एलसी सिंह वहां से चले जाता है। तब डिटेक्टिव के मोहनलाल से पूछता है कि यह कहाँ जा रहे हैं, तो मोहनलाल कहता है, प्रिंसिपल साहब हर फ्राइडे यानी शुक्रवार को अपने गांव जाते हैं और कल शुक्रवार है तो वह वहीं जा रहे हैं। डिटेक्टिव के को तभी आसपास रहने वाले लोगों की बातें याद आती हैं जो उन्होंने डिटेक्टिव के से कही थी कि हर फ्राइडे को उन्हें स्कूल के बेसमेंट से मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है। डिटेक्टिव के तभी एक प्लान बनाता है और वो मोहनलाल से कहता है, मोहनलाल तुम्हारे पास तो उस बेसमेंट की दूसरी चाबी ज़रूर होगी ना। बदले में मोहनलाल कहता है, जी हुजूर, मेरे पास उसकी एक्स्ट्रा चाबी है। तो डिटेक्टिव के उसे कहता है, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, बदले में अगर तुम मुझे वो चाबी दे दो तो। मोहनलाल साफ साफ मना कर देता है, यह कहकर कि नहीं नहीं साहब, अगर यह बात मालिक को पता चल गई तो वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आप उनको जानते नहीं। यह कहकर मोहनलाल वहाँ से चले जाता है। तब डिटेक्टिव के दूसरा प्लान बनाता है कि वह कल रात को चुपके से बेसमेंट का ताला तोड़कर उसके अंदर चले जाएगा। शुक्रवार की रात जब डिटेक्टिव के अपने कमरे से बाहर निकलता है और बेसमेंट की तरफ बढ़ता है तो उसे काले अंधेरे और खामोशी के अलावा वहाँ कोई और नहीं दिखाई देता, तो वह चुपके से बेसमेंट में चले जाता है। बेसमेंट में पहुँचते ही वह देखता है कि बेसमेंट का ताला तो पहले से ही खुला हुआ है, तो वह हैरान रह जाता है और बेसमेंट के अंदर जाने लगता है। डिटेक्टिव के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तभी वह टॉर्च चालू करने की कोशिश करता है, पर टॉर्च चालू ही नहीं हो रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी वह वहीं पड़े एक मोमबत्ती को जला लेता है। तभी अचानक से उसकी मोमबत्ती बुझ जाती है, जैसे किसी ने उसे फूंक मारकर बुझाया हो। थोड़ी देर बाद उसे ठंड लगने लगती है, पर उस वक्त गर्मियों का मौसम था। तभी डिटेक्टिव के को एक आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। तभी उनके सामने एक काली परछाई आ जाती है और इससे पहले कि डिटेक्टिव के कुछ कर पाए तभी वह बेहोश होकर गिर जाते हैं। अरे डिटेक्टिव के बेहोश कैसे हो गया और ये परछाई आखिर थी किसकी? मुझे पता है आपके मन में ऐसे ही कई सारे सवाल आ रहे होंगे। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी
तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस वीडियो का अगला पार्ट मिस ना करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी बाकी वीडियोस आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद और बी सेफ।